जहाँ भी मेरी लोग आवाज़ सुन रहे हैं, अपने पेपर को, पेन को तैयार रखिएगा, क्योंकि आज की जो शिक्षा है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है कि आज मैं आपको पार्ट 1 इसका प्रचार कर सकूं, क्योंकि बहुत अच्छा और लंबा मैसेज है, इसलिए अगले संडे हो सकता है इसका पार्ट 2 हम आपके साथ पेश करेंगे। पर आइए इसकी शुरुआत करते हैं। और आज का जो टाइटल है मैसेज का वह है वर्किंग चर्च, यानी कि एक ऐसी कलीसिया जो कार्य में सम्मिलित है, एक ऐसी कलीसिया जिसमें हम महसूस करते हैं कि ना ही सिर्फ ये आराधना करने वाली कलीसिया है या सिर्फ इबादत करने वाली कलीसिया है, बल्कि कार्य भी करने वाली कलीसिया है। क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे विश्व भर में ज़्यादातर कलीसियाओं में आराधनाएं, इबादतें और शुक्रगुजारियाँ संडे टू संडे की जाती हैं, पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसके बारे में बाइबल हमें सिखाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो मर्जी है, आज हम उसको जानेंगे कि किस तरह से खुदा की मर्जी इंसान को बनाने के लिए थी। गॉड्स मोटिवेशन टू मेक मैन इज टू वर्क, वर्क, वर्क एंड वर्क। यानी कि खुदा की जो मर्जी थी मनुष्य को बनाने की, वो सिर्फ आराधना नहीं थी। या ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसकी इबादत करे, पर खुदा के कलाम के मुताबिक मैं इबादत के खिलाफ नहीं हूँ, वर्शिप के खिलाफ नहीं हूँ। आई ऑल्सो वर्शिप, आवर चर्च वर्शिप। पर वर्शिप के साथ साथ जो बाइबल हमें शिक्षा दे रही है उस पर हमें आज बड़ा फोकस करना ज़रूरी है, और वो फोकस हम आज खुदावंद के कलाम से देखेंगे। मैं कुछ स्टेटमेंट आपको दूंगा इससे पहले कि हम और कलाम की तरफ जाएं। सबसे पहली चीज़ जो समझ में वाली ये है कि खुदा की जो सृष्टि को बनाने की जो मोटिवेशन था वो था कि कार्य होना चाहिए, काम होना चाहिए। अगर मैं किसी इंसान से पूछूं कि भाई आदम को खुदा ने क्यों बनाया था, तो ज़्यादातर लोग यही जवाब देते हैं कि उसकी आराधना करने के लिए या उसकी वर्शिप करने के लिए। पर ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम बाइबल हम पढ़ते हैं अगर, तो सबसे पहला असाइनमेंट, जो पहला काम खुदा ने इंसान को दिया था वो कार्य था, ना कि वर्शिप। इबादत करना नहीं बल्कि काम करने के लिए खुदा ने इंसान की सृष्टि करी। जब कभी आप क्रिश्चियनिटी के बारे में, चर्चैनिटी के बारे में या रिलीजियोसिटी के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो एक ही ध्यान में बात आती है कि आराधना, इबादत, वर्शिप। जब भी कभी रिलीजियस बातों को सोचते तो सोचते हैं कि भाई आराधना होनी चाहिए, इबादत होनी चाहिए, और यही दिमाग में होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इंसान जो है कंफ्यूज है, और खुदा ये चाहता है कि इंसान सच्चाई तक पहुंचे। मेरा जो मैसेज होता है वो इसलिए नहीं होता कि मैं सिर्फ एक आपको सरमन दे के ख़त्म करूं, पर मेरा जो मकसद होता है वचन देने का वो होता है कि यू शुड नो द ट्रूथ, सच्चाई को जाने। क्योंकि सच्चाई में ही सामर्थ्य है, सत्य को जानने के बाद ही आज़ादी आती है। बिना सच्चाई के जाने आज़ादी नहीं आती है, ज़्यादातर कन्फ्यूजन ही रहता है। क्योंकि यशायाह 64 उसकी 6 आयत में जो एक आयत कन्फ्यूज करती है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये आयत थोड़ी सी कन्फ्यूज करती है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे जो धर्म के काम हैं, यशायाह 64:6 में, तुम्हारे जो धर्म के काम हैं वो मैले चिथड़े हैं। तो जब काम का जिक्र होता है तो हम सोचते हैं जब ये काम के बारे में खुदा पसंद नहीं करता तो ये मैले चिथड़े हैं, पर ये नहीं लिखा खुदा ने कि तुम्हारे काम मैले चिथड़े हैं। उसने कहा तुम्हारे धर्म के काम, यानी कि जो काम आप दिखावा करके करते हो, या जिस काम में आपकी सेल्फ ग्लोरी होती है, जिस काम को आप महसूस करते हैं कि इससे आपका काम चल जाएगा, खुदा इंप्रेस हो जाएगा, उस कामों के बारे में लिखा है कि खुदा उनको पसंद नहीं करता, कि उसका मोटिव आपकी खुद की कुछ अंदर की हिडन प्लान्स हैं। इसलिए खुदा कहता है कि वो जो धर्म के काम तुम करते हो मुझे पसंद नहीं है, वो मैले चिथड़े हैं, दे आर फिल्दी रैग्स। और इसलिए कई लोग जो हैं इस बारे में ध्यान से समझ नहीं पाते हैं। थियोलॉजी ऑफ वर्क इज इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बाइबल, जेनेसिस में। यानी कि जो थियोलॉजी है, यानी जो शिक्षा है काम की, खुदा ने सबसे पहले चैप्टर में इसको पेश करी। हम सब जानते हैं कि खुदा ने 6 दिन काम करा। कितने दिन काम करा? बोलिए काम, बोलिए वर्क। कितनी बार करेगा काम खुदा ने?
बोलिए 6 दिन। और 7वां दिन क्या है? आराम का दिन था, यानी कि 7th डे वॉज अ सैबथ डे। सबत का दिन, या जो वो दिन जिसको ज़्यादातर सबत के दिन के बारे में हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं सबत के दिन के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। सबत का दिन महसूस करते हैं कि ये जो दिन है जिसमें बहुत ज़रूरी है, खुदा ने आराम किया था। पर आपको पता है, अगर मैं आपको बोलूँ छः चीज़ें आपको रेगुलर बोलूँ और बोलूँ वर्क 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 वर्क, और उसके बाद एक बार बोलूँ सिर्फ रेस्ट, तो बोलिए मेरी दृष्टि में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की चीज़ क्या हो सकती है? बोलिए वर्क। 6 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होंगी क्योंकि मैंने उसको ज़्यादा करा है। एक दिन मैंने आराम करा, पर प्रॉब्लम पता क्या है? पूरी दुनिया भर में रिलीजियस तरीके से जो लोगों ने ज़्यादातर किताबें पता किस पे छापी है? सैबत डे के ऊपर। सबत के दिन के बारे में बहुत प्रचार भी किया, बहुत बताया भी, और इसलिए कलीसिया ये सोचने लगी कि सिर्फ आराम करना ही ज़रूरी है। जैसे खुदा ने आराम करा तो हम भी आराम करें। और कई लोग की धारणा कि भाई एक दिन काम करो, 6 दिन आराम करो। कई तो इस राह से भी सोच के चलते हैं। पर आपको पता है कि 6 दिन जो खुदा ने काम किया उस पर कम चर्चा होती है, बल्कि सबत के दिन के बारे में ज़्यादा चर्चा होती है। आज मैं आपको कुछ डिस्कवरी बताऊंगा, यानी कुछ रिसर्च करके कुछ चीज़ें मैंने हासिल करी हैं और मैं आपके साथ बांटूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने एक रिसर्च करी थी। रिसर्च क्या थी? कि क्रिश्चियन एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क, यानी कि मसीहों का काम के प्रति क्या विचारधारा है या क्या वो सोचते हैं। तो ये पता चला, पहले बात जो समझ में आई वो आई कि 70% लोग अपना जिंदगी का समय काम के प्लेस पर बिताते हैं। 70% दे स्पेंड देयर लाइफ एट वर्क प्लेस, नॉट एट होम। 70% लोग काम के स्थान पर समय बिताते हैं, यानी कि 70% डेज एट वर्क। उनकी जिंदगी का जो 70% दिन है वो काम पर बीतता है। 50% ऐसे हैं, जो उसमें दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी सरमन नहीं सुना वर्क के बारे में। उन्होंने सरमन सुना है खुदा बरकत देता है, खुदा आशीष देता है, खुदा चंगाई देता है, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह लहू बहाया, तुम्हें जीवन देने आया, यीशु मसीह बरकत देने आया, तुम्हें जिंदगी देने आया, यीशु मसीह आने वाला है, सेकंड कमिंग, और ये सब बातें, पवित्र आत्मा, उनकी अन्य भाषा, ये सारी बातों के बारे में बहुत प्रचार किया गया। पर 50% ऐसे हैं क्रिश्चियंस जिन्होंने सरमन काम के बारे में कभी नहीं सुना। यानी कि अगर 2 क्रिश्चियन से अगर आप बात करें तो एक ने सुना होगा और एक ने नहीं सुना होगा। 50% जो लोग हैं वो काम के विषय में अनजान हैं। 70% लोग जो हैं काम की जो थियोलॉजी है उसके बारे में टीच नहीं किया गया। 70% लोगों को कलीसिया में काम के लिए प्रेरित नहीं किया गया। यानी कि जो क्रिश्चियंस हैं उनमें 70% लोग काम के विषय में 70% नहीं जानते, यानी कि सिर्फ 30% जानते हैं। ज़्यादातर चर्चेज में क्या होता है, मनादी की जाती है अगर खुदा की सेवा करनी है, सुनिए बड़े गौर से, अगर खुदा की सेवा करनी है तो पादरी बनना ज़रूरी है, प्रचारक बनना ज़रूरी है, वरना तुम काम खुदा का नहीं कर सकते। ये ज़्यादातर लोगों को शिक्षा दी जाती है, और इसलिए कई लोग जो हैं जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि वो सेवा करना चाहते हैं। पीपल डोंट टीच अबाउट द वर्क। जब काम के बारे में प्रचार नहीं किया था, लोग के अंदर भावना होती है हम खुदा की खिदमत करें, सोचते हैं कि काम जो है, ये जॉब जो है आड़े आ रही है, इसको छोड़ दो, और ज़्यादातर लोग जॉब छोड़ के सेवा में कूद पड़ते हैं। दिस इज नॉट द प्लान ऑफ गॉड, क्योंकि ये शिक्षा जो है खुदा की तरफ से नहीं है। और 70% क्रिश्चियन जो हैं उनको सरमन नहीं सुनाया गया वोकेशन के बारे में, यानी कि पेशे के बारे में या करियर के बारे में, या उनको काम क्या करना है इसके बारे में शिक्षा नहीं दी जाती। 70% ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम कि वो क्या करने के लिए दुनिया में आए हैं, क्योंकि उसकी शिक्षा काम के बारे में नहीं बताई जाती है। इसलिए कई लोग क्या कहते हैं कि खुदा की मर्जी नहीं कि हम काम करें, इसलिए वो जब जॉब करने जाते हैं तो अपने बॉस को बुरा समझते हैं, कोलिग से उनकी लड़ाई झगड़े रहते हैं, क्योंकि दे डोंट फील लाइक टू वर्क। क्योंकि वर्क की अहमियत और काम की जो
शिक्षा है वो नहीं दी गई है। इस वजह से बहुत से लोग काम में खुश नहीं हैं जो वो करते भी हैं। 25% ऐसे लोग हैं, ये क्रिश्चियन वर्ल्ड की बात बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे लोग हैं जिनको पादरियों ने पूछा ही नहीं कि तुम सेवा करना चाहते हो अपने जिंदगी में। 25% लोगों से पूछा ही नहीं गया। उनसे सिर्फ कहा कि चर्च में आओ, बैठो, टायर दो, ऑफरिंग डालो, गो, फिर अगले संडे फिर दोबारा आना, यही काम करना। 25% लोगों को बताया नहीं गया कि तुम्हें खुदा का काम भी करना चाहिए। 26% ऐसे लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको स्ट्रेटेजिक तरीके से बता रहा हूं। 26% ऐसे लोग हैं जिनको यह बताया गया कि तुम अपने काम के क्षेत्र में जहां आप जॉब करते हो उसको अपनी सेवा का स्थल बनाओ, अपने काम के स्थान को सेवा का स्थान बनाओ। 26% लोगों को बताया गया, यानी कि 74% लोगों को वर्क प्लेस को काम सेवा करने की जगह नहीं बताई गई। इसलिए लोग उसको न्यूसेंस मानते हैं, यानी कि काम को बेकार समझते हैं और वो सोचते हैं यार ये फंस गए हम काम करने में, और ये काम ये चीज़ है खुदा की मर्जी में नहीं है। हमें किंगडम ऑफ गॉड को वर्क प्लेस पे ले जाने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि खिदमत करने के लिए सिर्फ पादरी बनना, इवेंजलिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको उस जगह पे जाने की ज़रूरत है जहाँ खुदा ने आपको रखा है। ज़्यादातर लोग काम करने जब जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? दे डोंट टेक द किंगडम ऑफ गॉड, या खुदा के काम को लेकर नहीं जाते उन लोगों के पीछे, बल्कि क्या लेके जाते हैं? ज़्यादातर एटीट्यूड लेके जाते हैं। एटीट्यूड का मतलब अपने स्वभाव को ले जाते हैं, और उनका स्वभाव होता है सड़ा हुआ, गुस्से भरे हुए, कुड़कुड़ाने वाले, अपने कुलीग से उनका झंझट होता है, बॉस की बुराई करते हैं बैठकर, और इस तरह की जिंदगी जीते हैं जिसमें वो हमेशा अनहैप्पी रहते हैं, कंप्लेनिंग रहते हैं, और इस तरह से वो सोचते हैं आई एम स्टक, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं है कि वो खुदा का काम करने के लिए वर्क प्लेस के लिए भी चुने गए हैं। और ये शिक्षा जो है बड़ी गलत है, क्योंकि अगर हम सबको जॉब से निकाल दें और सबको कलीसिया में बोले तुम पादरी बनो, तुम पादरी बनो, तुम पादरी बनो, तुम पादरी बनो, तो फिर ये बताओ कि सारे लोग जो चर्च में हैं वही तो सेव होंगे, बाकी दुनिया में तो 70% लोग हैं जहाँ पर हम अभी तक गए नहीं हैं, तो वो हु विल गो देयर, उनको कौन बचाने जाएगा? तो इसलिए शिक्षा जो है काम की बहुत ज़रूरी है, और ये बनने के लिए हमें आपको इस बात की शिक्षा का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को सीखें। आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से काम के क्षेत्र पे जगह पर आप खुदा के काम को कर सकें। इस बात की शिक्षा बहुत कम दी जाती है, तो इसलिए मैं आज ऐसा सब्जेक्ट आपके साथ लेकर आया हूं ताकि आपको खुदा इसके वसीले से काम करने में आपकी मदद करे। ज़्यादातर लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं, क्यों पता है? क्योंकि उनको काम करने के लिए शिक्षा नहीं है। फुल टाइम में क्यों आना चाहते हैं? कई लोग जल्दी से कोई एनकरेज कर देता, तुम सुबह सेवा करने चाहिए, तुम सब कुछ सेवा करो, जॉब छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, आ जाओ, और इस तरह से शिक्षा मिलती है, लोग अपनी जॉब छोड़ के आ जाते हैं। पर मैं आपको बता देता हूँ, हाँ फुल टाइम मिनिस्ट्री भी होती है, पर फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए ध्यान रखिएगा, एक तरीका है, वो यह है अगर आपकी सेवा इतनी बढ़ जाए कि आपकी सेवा के आड़े आपकी जॉब आने लग जाए, तब आपको जॉब छोड़नी चाहिए। प्रेज लॉर्ड। अगर आपकी सेवा बढ़ रही है और आप जॉब को भी मेंटेन कर पा रहे हैं, डोंट लीव योर जॉब, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग जॉब छोड़ के सेवा कूद जाते हैं और फिर उसके बाद हैंड टू माउथ हो जाते हैं, और फिर लोगों को कहते हैं कि हमारी मदद नहीं करते, वो हमारी मदद नहीं करते, इनका भरोसा इंसानों पर हो जाता है, क्योंकि वो लोग जॉब छोड़कर सेवा करना चाहते हैं। पर खुदा चाहता है कि जब तक आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए कॉल ना हो तब तक आप अपने काम में लगे रहें। खुदा की वचन से हम लोग सीखेंगे कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो उत्पत्ति 2 बाब उसकी 5वीं आयत से अगर हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा गॉड्स मोटिवेशन टू मेक मैन वाज व्हाट, क्या था खुदा का आदम को बनाने के लिए, उसकी क्या योजना थी। एक्सक्यूज मी। तो उसने 2 बाब की 5वीं आयत में लिखा हुआ है, तब मैदान का कोई भी पौधा भूमि पर नहीं था। बड़े ध्यान से सुनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू। तब मैदान का कोई भी पौधा भूमि पर नहीं था। सोच के देखिए, एवरीथिंग वाज कॉन्क्रीट, सब तरफ रॉक थी, पत्थर ही पत्थर थे, पहाड़ ही पहाड़ होंगे, पर पौधा नहीं था, यानी कि देयर वाज नो ग्रीनरी। सोच के देखिए,
खुदा ने जब पृथ्वी को बनाया तो उसने सब प्लान से बनाया था। बीज जमीन के अंदर धसे हुए थे, पेड़ निकलने के लिए तैयारी में थे और तौफीक खुदा देने को तैयार था कि मैं जल्दी से इस पेड़ों को बाहर निकालूं। बीज सब कुछ सेट था, पर क्या चीज की जरूरत थी? बारिश की जरूरत थी। कोई भी पौधा नहीं था जमीन पर, न मैदान में कोई छोटा पेड़ उगा था। फिर लिखा है क्योंकि खुदा ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, यानी कि खुदा ने बारिश रोकी हुई थी। मेरा ध्यान रखिएगा मेरे स्टेटमेंट का, गॉड वॉज नॉट रेडी टू सेंड हिज रेन। बारिश को भेजने के लिए तैयार नहीं था खुदा, क्योंकि उसके सामने एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम तो क्या थी? यह थी कि जैसी बारिश आएगी बीज पर पानी पड़ेगा और जैसे ही बीज में पानी बढ़ेगा अंदर से कोपले उठेंगी, पौधा निकलेगा और फिर उसके बाद पेड़ बन जाएगा और उसके बाद बहुत सी चीजें डेवलप हो जाएंगी। पर उसको मेंटेन करने के लिए एक प्रॉब्लम थी खुदा को, और यह थी कि और भूमि पर खेती करने के लिए कोई भी मनुष्य नहीं था। देयर वॉज नो मैन। तब आपको मालूम है खुदा ने जब आदम को बनाया तो खुदा ने इसलिए बनाया था कि आदमी, मनुष्य जो है, मैन जो है, जमीन की पैदावार को टेक केयर करे। इट वॉज अ मोटिवेशन ऑफ गॉड दैट ही वॉन्टेड टू मेक मैन फॉर द वर्क, नॉट फॉर द वर्शिप। मेरे ध्यान रखिएगा, ज्यादातर क्या होता है, और पता ही कब की बात है, अभी आदमी बना नहीं है, अभी किसी ने पाप नहीं किया है, खुदा ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस क्या करा अदन की वाटिका में? वर्क। बोलिए वर्क, बोलिए काम। और खुदा ने आदम को बनाने का जो मोटिवेशन था वो था कि इंसान काम करे। बोलिए इंसान काम करे, आदमी काम करे। और खुदा ने तब लिखा है आदम को बनाया, और जब खुदा आदम को बना रहा होगा तो कह रहा है आई एम मेकिंग अ मैन हु विल वर्क। यानी कि खुदा जब बना रहा होगा आदम को, ये सोच के बना रहा होगा आई एम मेकिंग अ मैन, बिल्कुल मेरी तरह, और वो काम करेगा। उसके बाद क्या करेगा? वो काम करेगा। और खुदा की मर्जी जो थी इंसान के लिए, आदम के लिए काम करनी थी। उत्पत्ति 2:15 हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा। अदन की वाटिका में, अदन क्या मतलब होता है? प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की हुजूरी में खुदा ने आदम को रखा। और क्यों रखा? कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। यानी कि यहां हमें दोबारा देखते हैं कि खुदा ने आदम को बनाकर जब रखा अदन की वाटिका में, फॉर वर्क। ये सेकंड चैप्टर की बात हो रही है। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो है, इसमें ध्यान सुनेगा, कोई पादरी नहीं है, कोई कन्वेंशन नहीं हो रही है, कोई विजिटेशन नहीं हो रही है, कोई भी प्रेज एंड वर्शिप नहीं हो रही है, कोई भी आराधना नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई फास्टिंग नहीं चल रही है, यहाँ पर कोई भी सेमिनार नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई बिशप नहीं है, कोई इवेंजलिस्ट नहीं है। इस पहले और दूसरे चैप्टर के अंदर सब तरह से देखते हैं कि सिर्फ आदम को खुदा ने बनाया काम करने के लिए, और खुदा आता था उस रोज से ठंडे समय मिलने के लिए, और आदम जो था खुदा के साथ में चलता था, बातें करता था और खुदा की हुजूरी में रहता था। और तब खुदा ने क्या कहा उससे? पता क्या कहा? उसने कहा बहुत अच्छा है। क्या बोला? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा का मतलब क्या है? कि खुदा ने आदम को बनाने के बाद यह बात जाहिर करी कि देख आदम, पहले और दूसरे चैप्टर के अंदर मैंने कहा बहुत अच्छा है, यानी कि खुदा को सबसे अच्छा क्या लगा? आदम वर्किंग, मैन वॉज वर्किंग, एडम वॉज वर्किंग। आदम काम कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी। मेरी सृष्टि की तू ख्याल रख रहा है, जो कुछ तुझे मैंने दिया है उसके तू ख्याल रख रहा है, और यही था खुदा की खुशी का कारण। और हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को जब बनाया तो काम के लिए बनाया। मेरा आज की जो मैसेज वो ये है, नॉट ओनली वर्शिप, नॉट ओनली डूइंग योर रिलीजियस एक्ट्स। आप अपने काम जो कर रहे हैं उसके इसी काम के लिए नहीं खुदा ने बनाया, बल्कि सबसे पहला जो मोटिवेशन था खुदा का वो था एडम शुड वर्क, काम करें। इफिसियों 2:10 अगर आप पढ़ेंगे, इफिसियों 2:10 में ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, बड़े ध्यान सुनेगा, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। कब से तैयार किया है? बोलिए पहले से। इंसान को कब बनाया खुदा ने? आप हो सकता है 2020 में पैदा 2000 में पैदा हुए हों, या हो सकता है 1900 में पैदा हुए हों। आपकी जन्म का जो ईयर होगा हो सकता है 1900 हो या 2000 हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने आपके लिए पहले से ही काम करने के लिए तैयार करके रखा है। यानी कि
हमको खुदा ने बनाया इसलिए ताकि मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से। हमें किस लिए बनाया खुदा ने? बोलिए भले कामों के लिए, बोलिए भले कामों के लिए। फॉर गुड वर्क्स, दिस इज द अल्टीमेट प्लान ऑफ गॉड फॉर द पीपल ऑफ गॉड। दे शुड डूइंग गुड वर्क्स, उनको अच्छे काम करने हैं और खुदा ने इसलिए बनाया। इसलिए मत्ती 5:16 में भी लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, बोलिए भले कामों को देखकर। किसको देखकर? भले कामों को देखकर क्या करें? तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। तुम्हारे बाप की तारीफ कैसे होगी? तुम्हारे प्रचार सुनकर नहीं। तुम कितने अच्छे प्रचार करते हो, कितनी अच्छी दुआ करते हो, कितनी हीलिंग करते हो, कितने लोगों के पास जाकर मिलते जुलते हो, ये सब बातों के बारे में लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है कि तुम खुदा के काम को जब करते हो, भले काम करते हो, तो खुदा की तारीफ होती है। मत्ती 25 उसकी 34वीं आयत में मैं आपको ध्यान ले जाना चाहता हूं, जहां पर यीशु मसीह जब सेकंड कमिंग होगी, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तब लिखा हुआ है उसके बारे में 34वीं आयत में लिखा हुआ है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से, यानी भेड़ को बकरी को अलग करेगा, और भेड़ बकरी अलग होने के बाद लिखा हुआ है खुदा दाहिनी ओर वालों से कहेगा, अपनी भेड़ों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। खुदा इनको किंगडम ऑफ गॉड देना चाहता है। खुदा यीशु मसीह इनको राज्य देना चाह रहा है, कह रहे ये तुम्हारी इनहेरिटेंस है, ये तुम्हारी, तुम उसके वारिस हो, तुम्हारे लिए शुरू से ही किंगडम ऑफ गॉड रखा था, तो खुदा ने इनको दिया। तो इन्होंने क्या करा था? व्हाट ही दे डिड, क्या ऐसा इंप्रेसिव काम किया था? खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें किंगडम देना चाहता हूं, आई वांट टू गिव यू किंगडम। पर किंगडम देने से पहले खुदा और यीशु मसीह ने एक बात कही, और वो ये कही कि मैं तुम्हें किंगडम देना चाहता हूं, पर इसके पीछे रीजन है। क्योंकि, बोलिए क्योंकि, बोले क्योंकि, क्योंकि बड़ा जरूरी होता है लाइफ में। आई वॉन्ट टू गिव यू किंगडम बिकॉज, और क्योंकि, जो क्योंकि वर्ड है ये बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड जो खुदा देना चाह रहा है उसके पीछे क्योंकि बहुत जरूरी है। वो तब 35वें आयत में लिखा हुआ, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। फिर 36वां लिखा, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। ये सब क्या है? बोलिए भले काम, बोलिए भले काम। यीशु मसीह ये नहीं कहा तुमने बड़ी प्रेज एंड वर्शिप करी, तुमने बड़ी कन्वेंशनें करी, तुमने बड़े हैंडबिल बांटे, और तुमने बड़े डोनेशन दिए, और तुमने बड़े गाने गाए, और तुमने बड़ी खंजड़ियाँ बजाई, और तुमने बड़ी कुर्सियाँ साफ करी। इस सब बातों की वजह से मैं तुम्हें किंगडम ऑफ गॉड दे रहा हूँ? नहीं, यीशु मसीह ने साफ बता दिया, बिकॉज यू डिड अ गुड जॉब। यीशु मसीह और तमसीलों में कहते हैं, जब तमसीलें दी गई थी, एक को 2 तोड़े दिए, 3 तोड़े दिए, 5 तोड़े दिए, और सबने जाके काम करा, एक को जिसको 1 मिला था उसे जाके काट दिया। तब लिखा यीशु मसीह ने जब आके सब बातों को डिस्कवर करा, तुमने कितने कमाए, जो 3 वाले मैंने और कमाए, 5 वाले मैंने और कमाए। तब लिखा है, उसने लिखा, शाबाश अच्छे और विश्वासों के दास। पता क्यों उसको शाबाशी मिली? यीशु ने लिखा, वेल डन फेथफुल सर्वेंट। वेल वेटेड नहीं लिखा है, वेल डन, दैट मीन्स दे डिड समथिंग, उन्होंने काम किया था। काम करने वालों को खुदा बरकत देता है। अगर आप सिलसिलेदार सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये काम कितने जरूरी हैं, और बिना काम के खुदा ब्लेस नहीं करता। इन लोगों को किंगडम गॉड क्यों मिला पता है? क्योंकि इन्होंने काम किया था। खुदा ने बरकत या ग्रोथ उन्हीं को दी जो काम करते थे। कितने लोग जानते हैं दाऊद के बारे में? दाऊद बादशाह बड़ा फेमस है, बाइबल का कैरेक्टर है। डेविड वॉज अ किंग, पर बिफोर ही वॉज बिकेम अ किंग, इससे पहले कि वो राजा बनाया गया, पता आपको राजा कहां चुना गया? जंगल में। खुदा ने कहा मुझे एक इंसान मिल गया है हु इज वर्किंग। व्हाट ही वाज डूइंग? ही वाज वर्किंग इन अ जंगल। क्या कर रहा था? भेड़ बकरियां चराता था। भेड़ बकरियां, वो वर्शिपर भी था, हार बचाता था, सिताइश करता था। खुदा कहता वेरी गुड वेरी गुड। अचानक से क्या होता था, कभी भालू आता था, कभी शेर आता था, और वो भेड़ के बच्चों को लेकर जब भागता था तब वो कहता था लेट मी गो फॉर द वर्क। वो सारा बाजा वाजा छोड़कर
दौड़ के जाता था दाऊद और जाके बच्चे को खींच के निकालता था शेर के मुंह से, रीछ के मुंह से, और निकाल के ले आता था। ये क्या था उसका? वो कार्य था, वो काम था जो करता था। उसको मालूम था कि मुझे सिर्फ गाना ही बजाना नहीं है, बैठकर यहाँ पर तुनतुना नहीं बजाना, सिर्फ आई हैव टू वर्क। और आपको मालूम है खुदा ने इसको इसलिए चूज किया क्योंकि इसके खानदान में, यशय के घर में सारे बेटे निठल्लू थे सिवाय दिस मैन। सारे लोग घर में रहते थे, इसलिए सब वहां पर मौजूद थे। एक ही व्यक्ति था पूरे घर में काम करने वाला, और वो था दाऊद। अपने बाप की भेड़ बकरियां चराया करता था। ही वॉज वर्किंग, और इस वजह से खुदा ने इसको चूज किया। आई वॉन्ट टू चूज दिस मैन बिकॉज ही वॉज वर्किंग। और क्या काम करा? एक दिन गोलियत खड़ा हो गया, गोलियत चिल्लाने लगा, है कोई तुम्हारे बीच में जो मुझसे लड़े आकर? दाऊद ने कहा लेट मी गो टू वर्क। उसने काम करने अपनी गुलेल उठाई, अपना गोफन उठाया, उसने एक पत्थर, 5 चिकने पत्थर निकाले, एक पत्थर डाला, उसने कहा मैं काम करता हूँ। जब उसने देखा ये क्या गुलेल लेकर आ रहा है, तो गोलियत कहने लगा तू मुझे क्या कुत्ता समझता है? उसने कहा कोई बात नहीं, मैं काम करने जा रहा हूँ। उसने कहा ये क्या लेकर आ मुझे मारने के लिए? कहता ये मैं खुदा की हुजूरी में रहता हूँ, और जब खुदा की हुजूरी में रहता हूँ तो ये बहुत अच्छा फंक्शन करता है, ये मेरा वर्किंग इक्विपमेंट है। और उसने उसका इस्तेमाल करा। हम देखते हैं कि दाऊद को खुदा ने ब्रेक थ्रू दिया क्योंकि उसने काम किया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जानते हैं एलिया के बारे में? एलिया के बारे में जानते हैं ना? एलिया, मैं आपको ओल्ड टेस्टामेंट से बता रहा हूं। एलिया जो था ओल्ड टेस्टामेंट का बहुत ही स्पेशल फिगर है, और ये बहुत मशहूर है इस बात के लिए कि जब ये दुआ करता है तो आकाश बंद हो जाता है, बारिश नहीं होती। फिर ये दुआ करता है तो आकाश खुल जाता है, फिर बारिश हो जाती है 3.5 साल बाद। फिर एक बात की और बड़ा फेमस है कि एक दिन की बात है कि इसके कंपटीशन हो गया बाल के नबियों के साथ में, और ये भी खुदा के नबी था, या अकेला था, उसके 450 नबी थे, और इस सब का कंपटीशन हो गया। और तब एलिया ने एक बात कह दी कि जो कोई आकाश से आग गिराएगा उसका खुदा सच्चा है। अब कंपटीशन दोनों में हुआ, और आग कौन गिराएगा इसका बहुत बड़ा एक मसला उठा। जो ये बाल के नबी थे ये सब चिल्लाने लगे सुबह से दोपहर तक, और ये चिल्लाते रहे कि आग गिर जाए, आग गिर जाए, पर आग गिरी नहीं। पर ये शख्स बड़ा स्ट्रांगली बिलीवर था कि मैं खुदा के सामने दुआ करूंगा और आग गिर जाएगी। तो कितने लोग एक्साइटेड है कि एलिया ने दुआ करी और आग गिर गई? एक्साइटेड है ना? खुदा ने दुआ सुनी और आग गिर गई। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आग गिरी कैसे। हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं आग गिरने के बारे में। खुदा ने आग भेजकर जाहिर करा। पर आपको मालूम है एलिया ने पहला राजा उसका 18 बाब उसकी 30वीं आयत में जब उसके सामने आया कि मैं अब सब कुछ करूंगा, तब लिखा हुआ है एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आ गए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। बोलिए मरम्मत की। क्या करा उन्होंने? एलिया ने मरम्मत करवाई नहीं, मरम्मत की। मैं आपको अभी काम गिनवा रहा हूं उसके। फिर उसने क्या करा? फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छाटे। बोलिए पत्थर छाटे। ही इज वर्किंग। फिर उन पत्थरों से यहोवा के लिए नाम की एक वेदी बनवाई, नहीं लिखा है बनाई, यानी कि ही इज वर्किंग, बनाई। और उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया, खुदवाया नहीं, खोदा। फावड़ा लिया होगा, खोदा होगा, चारों तरफ उसने बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। एलिया इज वर्किंग। फिर उसमें उसने इतना बड़ा गड्ढा खोदे कि उसमें 2 सा भी समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया। बोली लकड़ी को सजाया। लकड़ी को सजाया, मरम्मत पहले करी, फिर उसके बाद उसने 12 पत्थर छाटे, उसके बाद उसने लकड़ी को सजाया और गड्ढा खोदा। ये सारे काम करे। उसके बाद बछड़े को टुकड़े टुकड़े कटकर काट कर लकड़ी पर धर दिया, यानी कि बलि का बलिदान करा एक बछड़े का, और उसका सारा जो पीस थे उसके सारे उसने लकड़ी के ऊपर सजा दिए। और फिर
लोगों से कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि, पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। उसने कहा दूसरी बार ऐसे ही करो। लोगों ने दूसरी बार ऐसे ही किया। फिर उसने कहा तीसरी बार ऐसा करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी ऐसा किया। फिर भेंट चढ़ाने के समय ये सिर्फ पानी से न डलवाए लोगों से, बाकी सारे काम खुद करें। गड्ढे खुद खोदे, मरम्मत खुद करी, बछड़ा खुद काटा, सजाया उसने, 12 पत्थर छाटे, सारे काम करे। पता क्यों करे उसने? आग के बारे में तो सब जानते हैं कि खुदा ने एलिया की दुआ सुनी, आग गिर गई। आज आपको तरीका बताता हूं। आग अगर आप अपने जीवन में महसूस करें कि खुदा की आग आ जाए, खुदा का बड़ा मिरेकल आ जाए, बड़ा ब्रेक थ्रू आ जाए, तो खुदा भी एक बात की डील कर रहा है, क्योंकि इसमें आगे एक तरीका लिखा है जिसकी वजह से ये सब हुआ। और पता क्या लिखा है? भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। और ये वाली लाइन ध्यान सुनेगा, और मैंने यह सब काम, मरम्मत के काम, बछड़ा काटने के काम, पत्थर छाटने का काम, गड्ढा खोदने का काम, लकड़ी सजाने का काम और उसके ऊपर वेदी पर रखने का काम, ये सारे काम लिखा है, मैंने ये सब काम तुझ से वचन पाकर किए हैं। हालेलुया। खुदा ने कहा एलिया से, ऐसी बात हुई होगी। एलिया ने कहा आग गिरानी है, इनको बताना है मैं तेरा बंदा हूं और तू इस्राएल का राजा है, बादशाह है। खुदा ने कहा ओके, डील डन। बट एलिया, आग एक वजह से गिरेगी, अगर तू मरम्मत करेगा, अगर तू गड्ढा खोदेगा, अगर तू काम करेगा, अगर तू पत्थर छाटेगा, अगर तू बछड़ा काटेगा और सब कुछ तू करेगा, तब मैं आग गिराऊंगा। तभी तो खुदा ने उसने कहा मैंने ये सारे काम तुझसे वचन पाकर करे हैं। एलिया की आग की बारे में बहुत दुनिया भर में प्रचार होता है, पर एलिया के काम के बारे में प्रचार नहीं होता। एलिया ने बहुत काम किया था और खुदा काम से अट्रैक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, आपके और मेरे जिंदगी में जब हम काम करने के लिए एक्साइटेड होते हैं, देन गॉड गिव्स द फायर इन योर लाइफ। खुदा आपकी जिंदगी में फायर भेजना चाहता है, आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू भेजना चाहता है, पर आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू एक ही वजह से आएगा, व्हेन यू आर रेडी टू वर्क। जब आप काम करने के लिए तैयार होते हैं। निठल्लू लोगों को खुदा काम में ब्लेस नहीं करता है, आपको मालूम है। एक और शख्स का जिक्र है, ओल्ड टेस्टामेंट से बता रहा हूं, जिसका नाम आइजक है, इब्राहिम का बेटा है। इसहाक ऐसे देश में फंस गया जहां पर लिखा बहुत बड़ा अकाल पड़ा, और तब खुदा उसके सामने आता है, क्योंकि वो इब्राहिम का बेटा था, इसहाक उसके प्लान में था खुदा के। तब उसकी उत्पत्ति 26 बार उसकी 3री आयत में खुदा ने आके प्रॉमिस करा। बड़े गौर से सुनिएगा, प्रॉमिस क्या था? खुदा से वो पूछ रहा था कि मैं क्या इस देश से चला जाऊं, तब खुदा ने आके उसे गाइडेंस दी। उसने कहा नहीं, तू इसी देश में रहे, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैं तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। ये बात कह के खुदा चला गया। क्या करा खुदा ने? तू इसी देश में रहे, मैं तुझे आशीष दूंगा। सोच के देखिए, अगर खुदा आपके पास आके बोले तू इसी देश में रहे, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे आशीष दूंगा और तू यहीं पे पनपेगा, और तुझे मैं बरकत दूंगा और तेरे को बहुत बढ़ाऊंगा, तरक्की दूंगा, और मैं तेरे इब्राहिम का बाप, तेरे बाप जो इब्राहिम है उसका मैं खुदा हूं और मैं तेरे साथ रहूंगा। अगर हमें कोई ऐसे जाके खुदा कह दे, तो मैं आपको बताता हूं 100% लोग पता क्या करेंगे? घर में बैठ जाएंगे। अबे भैया, खुदा ने बोला है, अभी देखो, खुदा ने कहा यही रहो, हम तो यही रह रहे हैं। खुदा के काम क्या? खुदा का काम, खुदा का जो कलाम है, क्या वो बिना पूरे टल सकता है? खुदा ने कहा है। अब आपको मालूम है, 3री आयत पे खुदा ने कह दिया, और 4थी आयत में इसहाक वेट कर रहा है, 5वीं आयत में इसहाक वेट कर रहा है, 6ठी आयत में इसहाक वेट कर रहा है, 7वीं आयत हो गई, 8वीं आयत हो गई, 9वीं आयत हो गई, 10वीं आयत हो गई, 11वीं आयत हो गई। अकाल बढ़ता जा रहा है, अकाल बढ़ता जा रहा है। इसहाक ये बात क्लेम कर रहा होगा, खुदा बाप तूने कहा था। और खुदा ने कहा बेटा, मैंने ये जरूर कहा था मैं तुझे बरकत दूंगा, पर आपको मालूम है इसहाक को बरकत कब मिली? 12वीं आयत जब आई। 12वीं आयत क्या बोलती है? फिर इसहाक ने उस देश में जोता और बोया। ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फरिश्तों ने आके इसके लिए खेत नहीं जोते, फरिश्तों ने आके इसके लिए खेत नहीं बोए, इसको खुद अपने जीवन में खुदा की बरकत को, आशीष को लाने के लिए मेहनत करनी थी। एंड गॉड वाज वेटिंग फॉर आइजक टू वर्क। मेरी प्लानिंग तेरे साथ है, मेरी बरकत तेरे साथ है, मेरा प्रॉमिस तेरे साथ है, पर मेरा प्रॉमिस तब काम करेगा जब तू काम करेगा। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। उसी वर्ष में, पता क्या लिखा है? उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी।
गॉड वॉज रेडी टू ब्लेस हिम, पर आपको मालूम है तीसरी आयत में खुदा ने प्रॉमिस करा, 12वीं आयत में फुलफिल करा। आपके पास भी बहुत से प्रॉमिसेस होंगे, आपको किसी ने प्रोफेसी करी होगी, खुदा तुम्हारे साथ है, खुदा तुम्हें छोड़ेगा नहीं और खुदा तुम्हें बरकत देगा, और आप बैठ गए घर में चुपचाप से, आप खुदा की बरकत आने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, बैठने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको काम करने की जरूरत है। आपको जो काम लिखा है पृथ्वी में, जो काम तुझे मिले भरसक मेहनत के साथ करना, और जब आप काम में लगे रहते हो तब खुदा आपके काम पर बरकत देता है, आपके कामों पर खुदा की आशीषें आती हैं। ये इसहाक ये कह सकता था, खुदा तूने कहा था मुझे तू बरकत देगा, पर तू दे नहीं रहा, अकाल भी बढ़ता जा रहा है, फैमिन बढ़ता जा रहा है, मैं कैसे से बाहर निकलूं। खुदा ने उससे कहा, बेटा जब तक तू काम नहीं करेगा मैं तुझे आशीष नहीं दे पाऊंगा। तब लिखा खुदा ने उसको 100 गुना फल दिया और यहोवा ने उसको आशीष दी। 13वीं बड़ी खूबसूरत है, तब लिखा हुआ है और वो बड़ा, उसकी उन्नति होती चली गई यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। आइजक, हाउ यू बिकेम वेरी रिच मैन। इतना अमीर आदमी कैसे बन गया तू? तो उसने अपनी कहानी बताई होगी। एक दिन की बात है, मैं अकाल में फंसा हुआ था और खुदा से कहता, खुदा क्या मैं देश से चला जाऊं? तो खुदा मेरे पास आके कहने लगा, नहीं जा बेटा, इसी देश में रह और मैं तुझे आशीष दूंगा। और मैं वेट करता रहा, चौथी, पांचवी, छठी आयत हो गई, 7वीं आयत हो गई, और मैं वेट करता रहा। पर एक दिन मैंने कहा, नहीं यार, मैं जाता हूँ, अपना फावड़ा उठाता हूँ। खुदा ने कहा तो है, पर मुझे ऐसा लग रहा कि मैं काम करूं। और मैंने अपना फावड़ा उठाया, कुल्हाड़ी उठाई और मैं जाके खेतों को खोदना शुरू करा। और खोदते फिर मैंने बीज बोना शुरू करा। अचानक से एक बारिश आई और ऐसे फलवंत हुआ मेरा खेत, ऐसा फलवंत हुआ, 100 गुना बरकत मिली। और मुझे खुदा ने बहुत ही रिच मैन बना दिया और खुदा ने उसको मेरे काम पर आशीष दी। ये गवाही उसने अपने जीवन में दी होगी। अजीजों, पता नहीं आप अपनी जिंदगी में गवाही नहीं दे पा रहे हैं। गवाही इसलिए नहीं कि आपको खुदा ने प्रॉमिस नहीं किया है, प्रॉमिस तो खुदा ने किया है, पर हो सकता है आपके आलसीपन ने, हो सकता है आपके निठल्लूपन ने, हो सकता है आपके काम ना करने की इच्छाओं ने आपको तरक्की नहीं दी। वर्क हार्ड। अपने पड़ोसी बोलिए, गो टू वर्क, काम पे जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बातें कर रहा हूं ओल्ड टेस्टमेंट की। ओल्ड टेस्टमेंट में आपको कई दफा न्यू टेस्टमेंट के बारे में बता, मैं आपको न्यू टेस्टमेंट बताऊंगा, पर अभी मैं आपको ओल्ड टेस्टमेंट जा रहा हूं। कितने लोग जानते हैं गिदोन के बारे में, गिडियन के बारे में? आपको मालूम है, एक फरिश्ता उसके पास आया। उस जमाने में इजराइल लोगों पर सब पर ये वाली मुसीबत थी और सब घरों में चुप होके बैठे थे, पर गिदोन जो था वो काम करने निकला। प्रेज द लॉर्ड। व्हेन ही वाज वर्किंग, जब वो काम कर रहा था, तब लिखा फरिश्ता उसके पास आके कहने लगा, हे शूरवीर सुरमा, खुदा तेरे साथ है, बिकॉज यू आर वर्किंग। तो काम कर रहा है, बाकी सब लोग घरों में बैठे हुए निठल्लू, डर के मारे, पर तू निकला है काम करने के लिए। खुदा ने मुझे भेजा, जाके इससे बात कर, क्योंकि ये काम कर रहा है। वो गेहूं झाड़ रहा था दुश्मनों से बचा के चुपचाप, बट ही वाज वर्किंग, और खुदा ने उसको चूज करा। कितने नेहमाया के बारे में जानते हैं? नेहमाया जो था बहुत ही बड़ा इवेंजलिस्ट था और बहुत बड़ा बिशप था। है? कौन था? ही वॉज बार टेंडर। वो कौन था? शराब पिलाने वाला था। वो राजा के क्लब में काम करता था। ही वॉज वर्किंग मैन, और वो काम करता था। नेहमाया के अंदर इच्छा उठी कि मैं शहर पना बनाऊंगा, मेरे लोगों की, इस्राएल लोगों की बेइज्जती होती है, मैं शहर पना बनाने जाऊंगा। खुदा ने इस इंसान को क्यों इस्तेमाल कर, पता क्यों? ही वॉज वर्किंग, ही वॉज अ वर्किंग मैन। नेहमाया के बारे में सब जानते हैं। ही वॉज नॉट अ प्रीचर, ही वॉज नॉट अ बिब्लिकल टीचर, कोई प्रॉफिट नहीं था। नेहमाया वॉज अ नॉर्मल मैन, बट ही वॉज वर्किंग। कितने जानते हैं मूसा के बारे में? मूसा बहुत फेमस आदमी है ओल्ड टेस्टामेंट में, पर आपको मालूम है खुदा ने मूसा को कब चुना? व्हेन ही वाज वर्किंग। वो अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था, तब खुदा ने कहा यह बंदा मुझे चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपकी मेरी जिंदगी में खुदा वेट करता है व्हेन दे विल वर्क, कि काम कब करेंगे, क्योंकि खुदा ने हमें काम करने के लिए ही बनाया है। हमें सिर्फ खुदा ने चुपचाप बैठने के लिए नहीं बनाया है, हमें रोने के लिए नहीं बनाया है, हमें डिस्करेज होने के लिए नहीं बनाया है। आप कहेंगे भैया हमें तो पता नहीं, हमें तो जॉब ही नहीं मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मेहनत करने वालों को जॉब की घटी नहीं होती। आई एम अगेंस्ट दिस थॉट कि जॉब नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए 25,000 रुपए की जॉब और आपको मिल रही है 12,000 की।
यू आर नॉट वर्किंग। आपको नहीं मालूम, अगर आप 12,000 वाली पकड़ लोगे तो इसी से सीढ़ी चढ़ के खुद आपको 50 तक पहुंचा देगा। यू डोंट नो दिस मिरेकल। आप नहीं जानते कि यहां से वहां तक कैसे पहुंचा जाता है, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ गॉड। आपको यह नहीं मालूम कि खुदा हमेशा काम करने वालों को ब्लेस करता है। और इसलिए लिखा हुआ है, मूसा जो था इसलिए चूज किया गया क्योंकि वो काम कर रहा था। सोच के देखिए, मूसा के घर में खुदा काम करने ढूंढने नहीं गया। आपको मालूम है, जब गिदोन काम कर रहा था उसके घर में नहीं गया उसके फरिश्ता, उसके काम की प्लेस पर गया, उसके काम की जगह पर, मूसा के काम की जगह पर खुदा उसके लेकर गया उसके पास। कि तो जानते हैं डैनियल के बारे में, ओल्ड टेस्टामेंट का बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। डैनियल के बारे में हम सब पता क्या जानते हैं, एक ही बात से याद करते हैं उसको, वो शेरों की मान में था। डैनियल की ये गवाही नहीं है, वो 165 प्रांतों का गवर्नर था। ही वॉज नॉट अ प्रीचर, ही वॉज नॉट अ बिशप, ही वॉज नॉट अ इवेंजलिस्ट। वो कौन था? ही वॉज अ वर्किंग मैन। वो काम करने वाला एक इंसान था, बट ही वॉज अ बिलीवर। खुदा के काम को अपनी जगह पर उसने करा और उसने इतना इन्फ्लुएंस करा, और इसकी वजह से डैनियल के बारे में लिखा है, इतना ज्यादा आकर्षित किया उसने राजा को कि राजा ने कहा, भैया देखो, तेरे अलावा, खुदा के अलावा कोई भी नहीं है जो शेरों की मान से निकाल सकता है। तू बहुत एफिशिएंट है और तेरे बहुत एक्सीलेंट स्पिरिट तेरे अंदर है, और मैं ये ऐलान करूंगा कि अब से डैनियल के खुदा की इबादत की जाए। डैनियल कैसे इन्फ्लुएंस कर पाया पराये देश में? ही वॉज नॉट अ प्रीचर, ही वॉज अ वर्किंग मैन। शद्रक मेशक अबेदनगो, 3 जवान पुरुष, हम सब उसके बारे में क्या जानते हैं? आग के भट्टे में डाल दिया, बस। पर आपको नहीं मालूम कि ये लोग गवर्नर थे। ये शद्रक मेशक अबेदनगो तीनों लोग उस देश में जो नबूकदनेस्सर बादशाह था, जिसमें वो आराधना करता था, सूर्य देवता की आराधना करता था, उसके पास ऐसा थी फीलिंग कि मैं इसकी पूजा करूं, उसकी पूजा करूं। पर अचानक ये 3 लोग आके कहते हैं हम खुदा की इबादत करेंगे, हम खुदा के लिए खड़े होंगे। और ये लोग वो थे जो खुदा के बिलीव करने वाले थे और उस राजा के उस कैबिनेट में काम करते थे। शद्रक मेशक अबेदनगो की वजह से, जो कि प्रीचर नहीं थे, टीचर नहीं थे, इवेंजलिस्ट नहीं थे, बिशप नहीं थे, पादरी नहीं थे, कौन थे? कॉमन पीपल, वर्किंग पीपल, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग थे। पर अपने एरिया में उन्होंने इन्फ्लुएंस करा, बिकॉज दे वर वर्किंग। कितने लोग जानते हैं यूसुफ के बारे में? जोसेफ भी कोई प्रचारक नहीं था। जोसेफ भी बहुत ही कॉमन आदमी, एक विश्वासी का लड़का था, और वो दूसरे देश में चला जाता है और वहां पर जाके एक गुलाम की तरह रहने लग जाता है। पर अचानक से एक दिन खुदा उसको ब्लेस करने लग जाता है और वहां का वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। उसने कौन सा प्रचार किया था? कोई प्रचार नहीं किया था। कौन था वो? ही वॉज अ वर्किंग मैन। अपने जीवन में काम करने में बिलीव करता था। जब उसको जहां भी रखा गया, पोतीफर घर में गया तो उसने वहां पर बर्तन माजे, झाड़ू लगाई और उस घर को संभाल लिया। उसके बाद जेल खाने में डाला गया, जेल खाने का सारा सिस्टम उसके हाथ में दे दिया गया। जेल खाने में काम कर रहा था। When he was working in the jail, God saw, wow, I got a man who is working. अब मैं इस देश में सारी पूरी मिस्र को मैं अपने हाथ में ले लूंगा because of this man. और यूसुफ की वजह से पूरा देश यूसुफ के हाथ में आ गया। यूसुफ ने कोई प्रचार नहीं करा, but he was working as a hard worker man. काम करने वाला इंसान था। यूसुफ को हम सब जानते हैं। यूसुफ वॉज नॉट अ प्रीचर, ही वॉज नॉट अ प्रॉफिट। वो कोई भविष्यवक्ता नहीं था, नबी नहीं था, पर वो एक काम करने वाला था। बोले काम करने वाला, बोलिए काम करने वाला, बोलिए काम करने वाला, बोलिए काम करने वाला। आराधना अच्छी चीज है, वर्शिप करना अच्छी बात है, पर आपको बता चाहता हूं, आराधना और वर्शिप के बाद खुदा चाहता है गो टू वर्क। काम करने जाओ। हालेलुया। अभी मेरे पास बहुत सी शिक्षाएं हैं और एक और शिक्षा है जो मैं आपको और आगे दूंगा, पर मैं आपको यहां पर ही थोड़ा सा भूखा छोड़ना चाहता हूं। भूखा क्यों छोड़ना चाहता हूं? क्योंकि अभी न्यू टेस्टमेंट बाकी है, अभी ओल्ड टेस्टमेंट ही किया है मैंने। काम के बारे में हम सीख रहे हैं, एंड दिस टीचिंग इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द चर्च ऑफ गॉड। खुदा की कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। अभी मैं अगले बार जो आपको बताऊंगा वो न्यू टेस्टमेंट में खुदा यीशु मसीह ने किस तरह से डील करा
और किस तरह से वर्क को उसने अप्रिशिएट करा, हम इन सब बातों को सीखेंगे। और मैं चाहता हूँ आप अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट वीक के लिए, और आपको खुदा बहुत ब्लेस करेगा। आइए हम लोग दुआ करें, अपने आप को खुदा के हुजूर में सौंपें और अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर मुझे और आपको ब्लेस करे। आइए हम लोग दुआ करें। लेट्स प्रे। हाँ प्यारे खुदावंद, हमें वर्किंग चर्च बनने की जरूरत है। हमें पता चल गया प्रभु जी कि शुरू से तेरी मंशा आदम को बनाने की भी यही थी कि वो काम करे, पर हमें रिलीजियस स्पिरिट ने इतना उलझा दिया प्रभु जी कि हम सिर्फ आराधना ही आराधना, सिर्फ एक्ट ऑफ वर्शिप में फंस गए हैं। हम मेन मोटिवेशन जो तेरा था, मेन मकसद जो था, उसको हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने काम पर फोकस नहीं किया है। हाँ खुदावंद, हमें तौफीक दे कि हम तेरी शिक्षा को और सीखें और उसके लिए तैयार हों और अगले हफ्ते के लिए और अपने आप को प्रिपेयर करें, ताकि ये बात और शिक्षा हमारे हृदय तक पहुंच जाए और हम जिंदगी में काम करने वाले बने, और जिससे खुदा तेरे नाम जलाल पाए। सारा आदर महिमा बुजुर्गी हम तुझे देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लाइट, रोशनी, नूर, ज्योति, कहा कि तुम भी जगत की ज्योति हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी रोशनी कहा, खुद को भी रोशनी कहा, लाइट कहा। खुदा यीशु मसीह ने हमें किसने चुना है? हमारे अंदर से यीशु मसीह प्रकाशमान हो, हमारी जुबान से यीशु मसीह दिखाई दे, हमारे विचारों में यीशु मसीह दिखाई दे, हमारे चाल चलन में यीशु मसीह दिखाई दे, उसकी रोशनी दिखाई दे। यह है खुदा की अल्टीमेट डिजायर कि परमेश्वर की मर्जी जो है, जो उसकी मंशा शुरू से रही है, उसको जानना है। परमेश्वर बदलता नहीं है तो उसकी मंशा भी बदलती नहीं। तो आज हम पता लगाएंगे कि फ्रीडम के बारे में, यानी कि स्वतंत्रता के बारे में, आजादी के बारे में। एक चीज नहीं बदली जिसकी वजह से आज भी लोग डिलीवर हैं पर फ्री नहीं। क्या नहीं बदला? उनका दिमाग नहीं बदला। बिलीवर्स के लिए, विश्वासियों के लिए वचन है जो आत्माओं को बचाना चाहते हैं। परमेश्वर का राज्य जो है वो खमीर की तरह है, तो खमीर का जो फंक्शन है उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चीज जो खमीर के बारे में आपको बताऊंगा वो है कि खमीर चिल्लाता नहीं है। शख्स था जो मेरे जान पहचान का था, तो वो रोज शराब पीता था। यानी कि जो वचन की छोटी सी एक किताब थी जिस पे हेडिंग लिखी थी, कहीं यह शराब आपको नरक तो नहीं ले जा रही। उसने उसको पढ़ा, क्या ये शराब आपको नरक तो नहीं ले जा रही है? तो मुझे उसने पता क्या बोला, बहुत ही मतलब मुझे रिजेक्ट का टाइप कर दिया, मेरे से उसने कोई बात नहीं करी। पर आपको बताना चाहता हूँ, आज भी वो शख्स शराब में है। मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल करा था, उस मेंढक की तरह जो छटक के निकल गया। आज बहुत से लोग यही बात सोच रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हमारी बेइज्जती करी, हमें निकाल दिया, हमारे बारे में बुरा कहा, हमें परसिक्यूशन हो रहा है। ये परसिक्यूशन नहीं हो रहा है, यू आर डिस्ट्रॉइंग द वर्क ऑफ गॉड। उस आत्मा को बचाने के लिए मैं गया था, मगर मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। खुदा पहले अंत कर देता है, इसलिए मैं और आप जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट है खुदा के। हमारी लाइफ जो है फिनिश्ड हो चुकी है। खुदा की नज़र में खुदा हमारा फ्यूचर ट्रैवल कर चुका है। ही नोज एवरीथिंग, इसलिए वो हमें ऐसी सलाह दे सकता है कि बेटा ऐसा करना और ऐसा कर लेना, क्योंकि ऐसा करो क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर में ऐसा ऐसा सेटअप है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और इसी तरह से खुदा जो है हमारे लिए वंडरफुल काउंसिल ठहरता है, बिकॉज ही नोज आवर फ्यूचर एंड ही कैन एनी टाइम। और बहुत से लोग प्लान करते हैं, जैसे दे प्लान देयर मैरिज। हम अपनी मैरिज को प्लान कर रहे हैं, कोई प्लान बिजनेस को प्लान करता है, कोई प्लान करता है लाइफ को, कोई प्लान करता है रिटायरमेंट प्लान बनाता है, कोई प्लान करता है मैं कैसे घर बनाऊं, दे प्लान फॉर द होम्स। और प्लान इंसान का अक्सर खुदा के पर्पस के आड़े आ जाता है, और जब भी खुदा का पर्पस सामने आएगा प्लान फेल हो जाएगा। अगर पर्पस पता नहीं है चीजों का तो इंसान शोषण करेगा चीजों का। कोकेन, अल्कोहल, ये सब चीजें खुदा ने बनाई थी, पर आपको मालूम है इनका मनुष्य को पर्पस नहीं पता होने से नुकसान किया गया है। एक वर्ड इंग्लिश में है अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है एब नॉर्मल यूज। मेरे खुदा, हे मेरे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन का पर्पस सिखाइए।